सब्सिडी फ्री देने लग जाओगे, सब्सिडी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है कि जो लोग पछड़े वर्ग के हैं उनको हेल्प होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी चीजें लेके आए हैं जो पाथ ब्रेकिंग है। इनका री इन्वेंशन जो है ये हैरानकुन कर देगा दुनिया को। जिस तरह से मैं अब कह रहा हूं कि ओपन सोर्स पावर, जितने बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं हम उन्हें अलाउ करेंगे कि इंडिया में जहां सबसे सस्ती बिजली है वो वहां से खरीद लें, और हम पीएसपीसीएल सिर्फ ट्रांसमिशन चार्जेस करके ट्रांसमिशन उनके घर तक छोड़ेगी। अब इससे संभव, ये पहले क्यों नहीं हुआ सर? भाई पहले सबने पैसे कमाने के अलावा किया ही कुछ नहीं। 25-30 साल की कुरीतियां हैं, धंधा था राजनीति, लोगों की भलाई का कल्याणकारी स्टेट बनाने की मंशा कहां थी? एक वेलफेयर स्टेट निर्माण करने की मंशा कहां थी? कतार में आखिरी आदमी को खड़ा करने की, अपने लिए खुद मुख्तियार बनाने की मंशा कहां थी? एमएलए का बेटा है तो उसको चेयरमैन ही है, वर्कर कहां थे? तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर एमएसएमईज एंड यूथ, जो छोटे व्यापार खड़े हैं, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूं, देखिए जब एक बात मैंने बिजली की ओपन सोर्स, कि आप जहां सस्ती बिजली मिलती हो आप खरीद सकते हो, और ट्रांसमिशन हम करके देंगे। दूसरा है यहां बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती, वो क्यों आने से कतराती हैं? इसलिए कि उनको लीगल एंटेंगलमेंट से उलझा लिया जाता है, और यहां पे कोई प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं। जहां जहां गुत्थी सुलझे तो वो फरियादी बन के कहीं जा सके। एनआरआईज हैं, उनके लिए कमीशन होना चाहिए, ताकि वो अपने, जब उनकी कोई जमीन दबाए तो वहां धक्के खाते ना फिरें, वो आके एसएसपी को डायरेक्ट रिपोर्ट करें और उसका मामला जो है इमीडिएटली रिजॉल्व हो। इसलिए फॉर स्टैंडर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लीगल डिस्प्यूट्स आर द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। सबसे बड़ी अड़चन समझते हैं आप? सबसे बड़ी अड़चन बिजनेस में ये है, लीगल रैंगल। इसलिए इससे हमें निजात दिलाने के लिए पंजाब में खुलेगा, ये पंजाब में वी विल क्रिएट एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो सिर्फ बॉम्बे में है और हैदराबाद में है। सिंगापुर में है, इसलिए सारी दुनिया सिंगापुर की तरफ बिजनेस करने जाती है, क्योंकि बिजनेस जो है वहां वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की परिकाष्ठा है। इट इज द एक्मे एंड द एपिटोम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने वर्क तो बहुत अच्छा किया है सिद्धू साहब, इसके लिए काफी मेहनत भी लगी होगी, आपकी लोग बात भी सुनते हैं, आपको वोट भी देंगे। ये आपसे ये बात भी जरूर करेंगे कि 5 साल आपकी सरकार थी कांग्रेस, तब क्यों नहीं हुआ और अब कैसे होगा? क्या अब सिद्धू साहब खुद, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो 5 साल ना सिर्फ माफिया राज, निजी जेबें भरता रहा, चोरी करता रहा, धंधा करता रहा, मिलजुल के एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता रहा, बल्कि यहां से बहुत आगे मुख्यमंत्री जान बचाने के लिए घूमता रहा, अपने ईडी केसेस से बचने के लिए कठपुतली बन गया। वो बीजेपी के हाथ में, एजेंसियों के हाथ में, नाच मेरी बुलबुल उसका नाम था, समझे? उसको हर पल ईडी नचाती रहती। हम 78 एमएलए थे कांग्रेस के, हमें बेबस कर दिया गया और एक कमजोर मुख्यमंत्री ताथा तैया करता रहा और बीजेपी के हाथों नाचता रहा। आप समझे? इसलिए वो काम नहीं हो सकते। अब स्टेप 3 जो है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि हम अपने यूथ को कोई कला देना चाहते हैं। यहां डिग्रियां बहुत हैं लेकिन नौकरियां नहीं। यहां वो एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जिसका करिकुलम चेंज होना चाहिए, वो एजुकेशन की बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम होम बेस्ड इंडस्ट्री, घर पे रह के इंडस्ट्री खड़ी करनी। होम बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो स्किलिंग और स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हर आदमी के पास कोई कला हो, चाहे वो कारपेंटर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मेसन क्यों ना हो, हाँ जी, चाहे वो एक मिस्त्री क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कला में माहिर हो। ये महारत जो है
ये सबसे बड़ी चीज है रोजगार पैदा करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करने के लिए। फिर वो नौकरी मांगता नहीं है, वो कहता मैं नौकरी दूंगा। मेरी बात समझे आप? तो ये जो होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, जितनी भी प्रॉस्परस कंट्रीज हैं दुनिया में, 18th सेंचुरी में जब भी जितनी भी थी, उनके घर पे रोजगार थे, उनके घर में बिजनेस थे। आप देखिए 18वीं सेंचुरी में मैन्युफैक्चरिंग जो है घर घर में होती थी। आप, मैं कहता हूं कहीं चले जाइए, हाउस होल्ड, खादी बनाते थे कि नहीं, चरखा काटते थे कि नहीं काटते थे, डिजाइनिंग करते थे कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हर हाउस होल्ड में थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 18वीं सेंचुरी में बिजनेस था, मेरी समझते हैं। लेकिन वो फिर खत्म हो गया, धीरे धीरे सरकारों ने वो एनवायरमेंट उन्हें नहीं दी। हम होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लेके आएंगे कि आप घर बैठे अपने किसी भी तरह का रोजगार कर सकते हैं। इट विल बी बॉट फॉर एवरी होम हु वांट्स टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ बिजनेस।